आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा हमें किस तरह से चलाया जाता है या फिर बिना मतलब के ही किस तरह से हमारा टाइम खराब किया जाता है, जिसका कोई कारण होता ही नहीं है, बस वो हमारे भाग्य में लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो वास्तविक परमात्मा हैं वो हमारे दुख दूर क्यों नहीं करते हैं, या फिर मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि परमात्मा से अगर आपको बात करनी है तो आपको सिर्फ अपने दुखों के संचार को बताना है, लेकिन मेरे दुख दूर कर दो, मुझे धन दे दो, मेरे को क्या मिलेगा, ये सब आपको परमात्मा से नहीं बोलना है। क्यों परमात्मा से आपको ये नहीं बोलना होता है कि मेरा ये सपना है, मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, कि आप तो परमात्मा हैं, आप मेरे सपने को पूरा कर दो, मुझ पर कृपा कर दो, ऐसा क्यों नहीं बोलना होता है। और अगर आप बोलते भी हैं तो क्यों परमात्मा आपका सपना पूरा नहीं करते हैं या फिर क्यों आपके दुखों को दूर नहीं करते हैं, इसे सरल करने की ज़रूरत है। पहली बात, हम इंसानों के शरीर के रूप में इस नकली सृष्टि में आने से पहले ही सब कुछ डिसाइड हो चुका होता है कि हम कितनी सांस लेने वाले होते हैं, हम कितना दुख ग्रहण करने वाले हैं, कितने सुख हमारे ज़िंदगी में आने वाले हैं, कितने हमारे सपने टूटने वाले हैं, किससे हमें प्यार होने वाला है, कौन हमें धोखा देने वाला है, कौन खास अपना हमारे साथ विश्वासघात करने वाला है, कौन सा कुत्ता हमारे सामने घूमने वाला है, कौन सी बिल्ली हमें घूमते हुए दिखाई देने वाली है, कौन सा कुत्ता हमारे सामने पूंछ हिलाने वाला है, रोड में कौन सा कुत्ता हमारे पीछे पड़ने वाला है, ऊपर आसमान में कौन सी चिड़िया हमें किस वक्त दिखाई देने वाली है, या फिर जब हम बाइक पर या फिर कार पर चल रहे होते हैं तो कौन सा कीड़ा हमारे आँख पर लगने वाला है जिसकी वजह से हम रोने वाले हैं या फिर हमारे आंसू निकलने वाले हैं, सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। इवन मेरी नज़र इधर को जाती है तो ये पत्ता हिल रहा है, तो ये भी पहले से ही लिखा होता है कि जब तुम्हारी नज़र इधर को जाएगी तो ये पत्ता हिलता हुआ तुम्हें दिखाई पड़ेगा। मतलब हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा कुछ करना, इवन हमारे जो कर्म होते हैं, कर्म वगैरह कुछ नहीं होते हैं, पहले से ही सब डिसाइडेड होते हैं। और उन कर्मों को साकार करने के लिए, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड में जैसा हमारे बारे में लिखा गया है वैसा ही करने के लिए इस तरह से सूक्ष्म जगत की सत्ताएं काम करती है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, ये एक तरह का मेरा अनुभव ही है कल रात का। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इंसानों का सबसे बड़ा जो शत्रु होता है, जिसने हमें वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा से दूर किया है, तो वो दो होते हैं। एक हमारा ब्रेन, दूसरा होता है हमारा मन। ये दो ऐसे तत्व हैं जो परमात्मा की सृष्टि में इनका बाय मिस्टेक या फिर एक्सीडेंटली निर्माण हो गया था, लेकिन इन दोनों का जोड़ मोड़ करके एक इंसान के शरीर में व्यवस्थित कर दिया जाता है, बुद्धि और मन का। आज मैं मन की बात नहीं करूंगा, ब्रेन की बात करूंगा। तो जैसे मेरे यहाँ पर कुर्सी लगी हुई है या फिर यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है और मैं खाली ऐसे ही लेटा हुआ हूँ, बस मैं सोया हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं कुछ भूला हुआ हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं बस ऐसे ही लेटा हुआ हूँ। सपोज मानिए कि मैं यहाँ पर ऐसे करके बिस्तर में ऐसे मत्थे पर हाथ रख के ऐसे करके लेटा हुआ हूँ और आधा घंटा हो गया है, मैं कुछ भूला हुआ हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। और अचानक से उसके बाद कुछ ऐसा होता है, देखिए आप, मैं थोड़ा साइलेंट रहना चाहूँगा। अरे यार, उसकी दुकान पे जाता हूँ, सीधे वहाँ जाता हूँ, सीधे उधर को चल देता हूँ, मैं सीधे उसके बाद चले जाता हूँ। अचानक से मेरे ब्रेन में आइडिया आता है कि मुझे यहाँ जाना है, मेरे को याद आ गया कि मुझे उस दुकान में या फिर कोई भी काम मुझे करना है। उससे पहले आधे घंटे तक मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था कि मुझे क्या करना है, मैं क्या भूल गया, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। मतलब कंफ्यूज हालत में मैं पिछले आधे घंटे तक था। ये भले ही ये घर की एक दीवार भी हो सकती है, ये बिस्तर भी हो सकता है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भी इस तरह का जरूर फेस किया होगा कि आप लेटे हुए हैं खाली ऐसे ही और अचानक से आपके ब्रेन में आइडिया आता है और उसके बाद आप उस काम की तरफ को बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बीच में जो आपका बिना मतलब के ही टाइम बर्बाद होना लिखा था, ये पहले से ही लिखा गया था। मतलब टोटल मिला करके इस सृष्टि को गतिमान रखना है, वो तुम्हारा टाइम बर्बाद करके भी गतिमान रखा जा सकता है। जितना भी तुम्हारी उम्र वगैरह लिखी गई है उस बीच में ये भी लिखा हुआ होता है, ये फालतू नहीं होता है, हर चीज पहले से ही प्री प्लान्ड होती है। कल मुझे इस ब्रेन के बारे में कैसा अनुभव होता है कि ब्रेन है और ये एक दबाव जैसा पड़ा हुआ है। मतलब अचानक से मुझे ब्रेन बिल्कुल अलग जैसा दिखाई पड़ता है, मतलब इसी शरीर में है लेकिन इसकी सत्ता बिल्कुल अलग जैसी दिखाई पड़ती है। और मुझे महसूस भी होता है, ब्रेन हालांकि आकर्षित करता है तो ब्रेन का वैसा वाला दबाव महसूस तो नहीं होता है। अब प्रेशर में काम हो रहा है तो फिर ब्रेन कुछ अलग हिसाब से हमें पीड़ा पहुंचाता है, लेकिन ब्रेन एक अलग चीज है, वो आकर्षण करने का काम करता है या फिर हिप्नोटाइज करने का काम करता है। ये जो ब्रेन होता है हमारा, तो जो सूक्ष्म जगत की सत्ताएं होती हैं वो ब्रेन के ऊपर बैठकर बहुत छोटी होती हैं, बिल्कुल उनका जो आकार होता है
उस तरह के प्राणी मैंने आज तक कभी देखे ही नहीं थे। हाँ, समंदर के भीतर उस तरह के छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, वो ब्रेन को पकड़ रहे हैं, उनका मुंह जैसा भी होता है, वो खींच जैसा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और जैसे ही उसने थोड़ी देर के लिए मेरे ब्रेन को पकड़ा, मतलब अपने मुंह से पकड़ा, तो अचानक से मुझे आइडिया आया कि अरे मुझे वो करना है। इस तरह से मैंने ब्रेन को चलाते हुए देखा है, मतलब सत्ताओं को। वो सूक्ष्म भी नहीं थी। मैंने संकल्प भी कल कुछ ऐसा ही लिया था कि ब्रेन के बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है। वैसे आपने एक शब्द तो सुना ही होगा, कैलाश पर्वत, ब्रेन एनर्जी से ताल्लुक रखता है वो पर्वत। खैर, इस बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमको चलाने के लिए कुछ इस तरह से हो रहा होता है। मैं एडिटिंग करके भी इस तरह का बना सकता हूँ। मतलब जो ये बहुत सारी चेतनाएं होती हैं, ये हमारे शरीर को जी रही होते हैं। जी कैसे रही होती हैं कि थोड़ी देर बाद तुम्हें ये याद आएगा, उसके बाद तुम कुछ इस तरह से चलोगे, उसके बाद तुम्हें अपने आप पे शर्म महसूस आने वाली है, या फिर अब तुम्हें गुस्सा दिलवाया जाएगा, या फिर किसी इंसान के प्रति तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगेंगे। ये सब पहले से ही प्री प्लान्ड होता है। मैंने एक दिन आपको एक बात बताई थी, जो सूक्ष्म जगत के सत्ताएं होती हैं वो रूप जैसा बदल रही होती हैं, या फिर जो भूत प्रेत होते हैं वो अक्सर झूठ क्यों बोलते हैं। मतलब गहरे ध्यान में अगर आपने दृश्य देखे होंगे, भले ही वो किसी भी लोक के जीव हों, लेकिन उनको देखकर आपको ऐसा लगा होगा कि मैं जैसा चाहता हूँ या फिर जैसा मैं इनको समझ रहा हूँ, ये वैसा नहीं कर रहे हैं, ये कुछ और लग रहे हैं, और ये हमें अपने बारे में बताना नहीं चाहते हैं, कुछ छुपा ये रहे हैं। इनका काम बहुत सारों का तो यही होता है कि अचानक से हमको सुला देना, कंफ्यूज कर देना, और उसके बाद अचानक से आइडिया डाल देना, और ये सब हमारे साथ में चल भी रहे होते हैं। बहुत पहले मैंने पशु जो होते हैं हमारे इस पृथ्वी लोक के, इनके बारे में जानने के लिए संकल्प लिया था। 1.5 साल हो गया है। मैंने एक वीडियो में ऐड भी किया था कि मैंने बहुत बड़े एरिया में एक बहुत बड़े विशालकाय जीव को देखा था। मतलब पहाड़ों के बराबर ही वो बड़ा था, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में सर्वाइव कर रहा था, और वो बहुत बड़े जंगल का एक बहुत बड़ा भाग था। लगभग वो 100 एकड़ या 200 या 5000 एकड़ भी हो सकता है। मैंने बहुत ऊपर से अपनी दृष्टि से उस दृश्य को देखा था। तो वहां पर क्या हो रहा था, वो सूक्ष्म रूप में सरवाइव करने वाला एक जीव था जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और उसके ऊपर बहुत तरह के जो पशु पक्षी होते हैं, बंदर होते हैं, वो खा पी भी रहे हैं, वो मर भी रहे हैं, किसी की लड़ाई हो रही है, कोई बच्चे पैदा कर रहा है, कोई मर रहा है, वो सब मैंने देखा था। उसकी आंख भी खुली थी उस दृश्य के दौरान। मतलब पशुओं की जो सत्ता होती है, इनको कोई और ऑपरेट करता है, वो कोई अलग सत्ता होती है। ये जो नकली सृष्टि है, ये हमें असली लगे, इस वजह से तरह तरह के विचलित करने वाले जैसे दृश्य हमारे आसपास में घूमते रहते हैं कि ऐसे नजर पड़ी तो कोई कुत्ता दिख रहा है, मुर्गी दिख रही है, बकरा दिख रहा है हमें, या फिर कोई इस तरह का पेड़ दिख गया तो हम इसमें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा क्या है। इस तरह से मतलब हमको टोटल मिलाकर के भ्रमित करने के लिए ये सब बनाए गए हैं। ये इतने सब कुछ जो बनाए गए हैं, बहुत तरह का विस्तार जो आपको दिखाई पड़ता है। इस तरह का विस्तार बताऊं मैं, रियलिटी में मतलब अगर ये ठोस तत्व अभी तो लग रहा है, इंद्री की वजह से ये ठोस तत्व लग रहा है, लेकिन असलियत में ना इस तरह का बनता ही नहीं है। ये सिर्फ सपनों में बनता है, और सपनों को ही कुछ इस तरह से फिजिकली पॉपअप किया गया है हम इंसानों के रूप में, या फिर जिन्हें भी दुख दर्द महसूस होते हैं, जिनका शरीर मांस वाला होता है, या फिर जो ये पेड़ पौधे जैसे होते हैं, इन्हें थोड़ा दुख दर्द वगैरह कम महसूस होते हैं। लेकिन जो इंसान मांस वाले होते हैं या फिर जानवर जैसे होते हैं, उन्हें सिर्फ दुख दर्द महसूस होते हैं। कल आपने नोटिस किया होगा, आजकल इंसान में किसी भी तरह के कोई इमोशन जैसे रह ही नहीं गए हैं। उसके सामने अगर कोई पीड़ित होता है या फिर कोई मर रहा होता है, तो बाकी के इंसानों को कोई लेना देना जैसा ही नहीं होता है। मतलब किसी भी तरह की कोई सांत्वना या फिर उनका दुख महसूस होता ही नहीं है। पहले तो ऐसे इंसान नहीं हुआ करते थे। आजकल ये इमोशन लेस वाले इंसान जैसे क्यों ज्यादा हो रहे हैं, इस बारे में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो के शुरुआत में मैंने एक लाइन ऐड की थी कि आजकल जो इस पृथ्वी लोक के इंसान हैं, वो इमोशन लेस जैसे क्यों हो रहे हैं। मतलब दूसरों के दुख दर्दों से उन्हें कोई मतलब ही जैसा नहीं होता है, मतलब वो फील जैसा ही नहीं करते हैं। ये ऐसे ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं होता था। आपको भी पता होगा कि अगर किसी को कोई दुख दर्द हो जाता था तो बहुत सारे लोग उसकी मदद करने पहुंच जाते थे। लेकिन आजकल इंसान किसी की मदद करना भी नहीं चाहता है, और अगर करने वाला भी होता है तो डर जैसा हो जाता है कि कहीं मैंने इसकी मदद की और इसने मुझे फंसा वगैरह दिया तो। इस तरह का चलता है या नहीं, आप बताइए। या फिर आपने रोबोट्स या फिर एआई या फिर एलियन के बारे में भी सुना होगा कि ये अब इंसानों की तरह काम करने लग गए हैं। ये खाली ऐसे ही बातें नहीं हैं। जो परग्रही होते हैं या फिर जो एलियंस होते हैं, उनमें इमोशन नहीं होते हैं, उन्हें दुख दर्द महसूस ही नहीं होते हैं, लेकिन वो ब्रेन वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। हम इंसानों से तो बहुत ज़्यादा वाले होते हैं। और बहुत सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर ऐसी होती हैं कि वो इस तरह के स्थूल शरीर में भी होंगे और इस पेड़ को वो पार भी कर जाएंगे। मतलब इस पेड़ को कुछ भी नहीं होगा, हमारे सामने ही वो देखते देखते
पेड़ के पार हो जाएंगे, हम तो अटक जाएंगे यहाँ पर। लेकिन उनकी क्वालिटी अलग होती है, लेकिन दुख दर्द उन्हें महसूस नहीं होते हैं, इमोशन उनके भीतर नहीं होते हैं। तो ये जो एआई है या फिर जो एलियंस वगैरह की बात आपको सुनने को मिलती है, या फिर रोबोटिक दुनिया की बात जो आपको सुनने को मिलती है, इनको बनाए जाने के पीछे काल निरंजन का मकसद है, या फिर मैं ये कहूँ कि काल निरंजन के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं, क्योंकि हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग अब प्रशस्त हो चुका है। आपको बताया भी था कि थोड़ी दिन पहले हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। तो जो ये काल पुरुष है ये बुद्धि और मन वाला है, और जो परमात्मा है वो बुद्धि और मन से पार हैं। तो अगर वो कोई काम करते हैं तो काल पुरुष की सत्ताओं को पता नहीं लगता है। तो कुछ इस तरह से ही जो परमात्मा है उनकी सत्ताओं ने मनुष्यों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग खोल दिया है। तो अगर आप सतमार्ग पे चल रहे हैं और आपके जीवन में बहुत तरह के दुख चल रहे हैं, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस बार आपको पूर्ण रूप से मोक्ष मिलने वाला है। बहुत सारे इंसानों को बिना कुछ किए ही मुक्ति मिलने वाली है। ये वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, परमात्मा द्वारा बनाया गया हमारा पहला शरीर अगर परमात्मा के पास वापस चला जाता है तो फिर तो इस तरह का इंसान बनेगा नहीं। इस वजह से जो काल पुरुष है वो मजबूर है वो एलियंस को यहाँ पर लॉन्च करने का, या फिर रोबोट या फिर जो एआई वगैरह है इसको लॉन्च कर रहा है। इनमें भी वो चेतनाएं डालेगा, मतलब ये भी हमारी तरह ही काम करने लगेंगे आने वाले टाइम में। तो बहुत कम इंसान आने वाले समय में रहने वाले हैं, और जो ये काल पुरुष है ये एलियंस के साथ, एआई के साथ या फिर रोबोट के साथ ही टाइम पास करने वाला है। लेकिन जो एलियंस होंगे या फिर जो एआई वगैरह होंगी उनको दुख दर्द महसूस नहीं होंगे। तो जो काल पुरुष है उसको भोजन वगैरह नहीं मिलने वाला है। तो इस वक्त काल पुरुष एक तरह से खिसियाया जैसा हुआ है कि अब वो अपना खाना कैसे बनाएगा, क्योंकि जब तक उसकी सृष्टि वाले जीवों को दुख दर्द नहीं होंगे, जब तक उन्हें बुरा नहीं लगेगा, जब तक वो छटपटाएंगे नहीं, वो पोषित नहीं हो पाता है। हाँ, फ्यूचर में अगर वो इस तरह की चेतनाएं रोबोट के अंदर भी डाल देता है, एआई के अंदर भी डाल देता है, तो फिर ये सब हो सकता है। लेकिन पृथ्वी लोक के बहुत सारे इंसानों को अब बिना कुछ करे ही मुक्ति मिलने वाली है, और इसकी खबर काल पुरुष को या फिर ज्योति निरंजना को पता लग चुकी है। इस वजह से वो एलियंस वगैरह को या फिर एआई जैसे जो होते हैं जो इंसानों की तरह बात करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ये सब आपको सुनने को मिल रहा है। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं काल निरंजन के पास, आई मीन ज्योति निरंजना के पास। और हाँ, मैं भूल गया था, वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि अगर आपको परमात्मा से बात करनी है तो आपको परमात्मा को अपने सिर्फ दुख के संचार के बारे में बताना है, दूर कर दो नहीं कहना है आपको। या फिर कोई चीज नहीं है आपके पास तो आपको परमात्मा से नहीं मांगना है जिस तरह से आज तक आप भगवान वगैरह से मांग रहे थे, क्योंकि जो भी दुख आपकी जिंदगी में चल रहे हैं वो बुद्धि के द्वारा आपको दिए गए थे या फिर मन के द्वारा आपको महसूस होते हैं, और बुद्धि और मन काल निरंजन वाले होते हैं। तो काल निरंजन वाला जो भी आप परमात्मा से मांगेंगे परमात्मा आपको नहीं देंगे, लेकिन परमात्मा को अपने दुख का संचार बताने के बाद जो आपको मिलेगा वो बुद्धि और मन से पार वाला होगा। वो एक बिल्कुल नई व्यवस्था होगी। बुद्धि और मन से उसके बारे में जानने की कोशिश आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ परमात्मा को अपने दुखों के बारे में बताना है। और आपको शायद पता ना हो आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि मैं सिद्धि मार्ग में भी रहूं और मैं मुक्ति मार्ग में भी रहूं, क्योंकि काल निरंजन ऐसा ही था, जिद्दी था ये इसी तरह का। जब परमात्मा की सृष्टि में इसका निर्माण हो गया था, बुद्धि चला चला के या फिर आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर करके निर्माण भी करने लग गया था। ये परमात्मा को चैलेंज भी करता था साथ साथ में कि तुम्हारा जैसा अब मैं भी कर सकता हूँ, तुम्हारा जैसा परमात्मा अब मैं भी बना सकता हूँ। और साथ साथ में इसकी बुद्धि ये भी चाहती थी कि मुझे मोक्ष भी मिल जाए, मुझे परमात्मा भी मिल जाए। तो आज भी काल निरंजन की बुद्धि और मन जो कि हमारे शरीर में होते हैं, ये हमें भी ऐसा ही बना रखा है इन्होंने कि मेरे बुद्धि और मन में या फिर जो भी सपने वगैरह हमारे अंदर डाले गए हैं या फिर दुख हमारे अंदर डाले गए हैं ये भी दूर हो जाएं और परमात्मा भी मुझे मिल जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जब काल निरंजन ने परमात्मा की सृष्टि में अति ही कर डाली थी, क्योंकि ब्रेन तो एक ऐसी ऊर्जा है या फिर मन तो एक ऐसी ऊर्जा है जो लगातार एक्टिव रहती है, वो निर्माण ही निर्माण करते रहती है, भागते ही रहती है। उस बीच में परमात्मा भी इसको चाहिए थे और अपनी वाली सृष्टि भी इसको बनानी थी। तो इस वजह से परमात्मा ने बुद्धि और मन को यानी कि काल निरंजन को टर्मिनेट कर दिया था। तो सृष्टि बनाने की जिद में बहुत सारी आत्माओं को काल निरंजन ने आकर्षित करके हम इंसानों का ये शरीर जैसा तो बना दिया। मतलब पहला शरीर तो हमारा परमात्मा ने बनाया था, लेकिन काल निरंजन का पहला शरीर परमात्मा ने नहीं बनाया था। तो काल निरंजन जो है वो अमर नहीं है, और काल निरंजन जो भी बनाएगा, जिस भी तरह की चीजें वो बनाएगा, वो सब के सब नश्वर होते हैं, इसलिए हमारा शरीर भी नश्वर होता है। लेकिन परमात्मा ने हमारा पहला शरीर बनाया था जो कि दोबारा से अब परमात्मा के पास वापस जाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो अमर होता है। लेकिन काल निरंजन अमर नहीं है। हाँ, परमात्मा अगर चाहें
तो ये अमर हो सकता है। काल निरंजन ऐसा भी नहीं है कि ये परमात्मा से हाथ मिला ले या फिर पूर्ण रूप से परमात्मा ही इसे चाहिए। इसे बुद्धि भी चाहिए, अपना निर्माण भी चाहिए, अपनी सृष्टि भी चाहिए और साथ साथ में इसको परमात्मा भी चाहिए। तो इसने अपनी सृष्टि के जीवों को भी ऐसा ही बना रखा है। पैसा वगैरह जो है, माया वगैरह जो है, वो भी मुझे चाहिए और परमात्मा भी मुझे चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो भी बुद्धि नॉन स्टॉप प्रयास करते रहती है। काल निरंजन की जिद्दी बुद्धि इस हद तक जिद करती है, अगर नहीं मिलोगे तो मैं नकली परमात्मा तो बना ही दूंगा, अपने जैसा तो बना ही दूंगा, क्योंकि ये सब काम तो मुझे भी आता है। इस तरह से काल निरंजन चल रहा है और अपनी सृष्टि के जीवों को काल निरंजन ने पहले से ही कमजोर बना रखा है। और किसी भी तरह के विचार वगैरह ये हमारे भीतर डाल सकते हैं, किसी भी तरह की चेतनाएं हमारे भीतर डाल सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है और ऊपर वाला ये खुद ही होता है, मतलब सेकंड हैंड ऊपर वाला। असली ऊपर वाले तो परमात्मा होते हैं जिन्होंने इनको टर्मिनेट कर दिया था। तो इनके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं। अगर ये हम इंसानों से कहते हैं कि मुझे वास्तविक सत्य फिर परमात्मा ने निकाल दिया था, तो फिर क्या इज्जत करने लगेंगे हम इनकी। तो इससे पहले ही इन्होंने अपना वाला परमात्मा बना रखा है और हमको इतना कमजोर बना रखा है कि हम उस तक पहुंचे ही ना। हम क्या वास्तविक परमात्मा तक पहुंचेंगे, खुद वास्तविक परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो झूठ के अलावा या फिर हमको भ्रमित करने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता अब है नहीं। हाँ, बहुत सारी शक्तियां वगैरह इनके पास हैं, लेकिन जिस सृष्टि का निर्माण करने का आइडिया इनको आया था, स्वप्न देखने के बाद किस तरह से फिजिकली पॉपअप किया जाता है, फिर जिस तरह की हरकतें काल निरंजन ने परमात्मा की वास्तविक सृष्टि के अंदर की थी, तो परमात्मा ने भी इनको श्राप दे दिया था, तेरी सृष्टि नकली होगी और तेरी सृष्टि में हर चीज की मृत्यु होगी। जो भी तुम बनाओगे उन सब की मृत्यु होगी, तुम्हारी खुद की भी अपमृत्यु होगी। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, लेकिन ये भी एक सच है। तो इसलिए हमें इस सृष्टि की कोई भी चीज कुछ समय के लिए ही अच्छी लगती है और गौर से अगर हम जानना चाहते हैं, ये पत्ते को ही आप ले लीजिए, बहुत अच्छा सा लग रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये भी सड़ना शुरू हो जाएगा, ये सूख जाएगा, गिर जाएगा, बड़ा अजीब हो जाएगा। मुझे यहाँ पर खड़ा रहने में भी पसंद नहीं आएगा, हो सकता है मैं यहाँ पर आऊँ भी ना। और ऐसा होने में भी एक तरह से सृष्टि का गतिमान रहना जैसा शामिल है। मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो कहीं और जाऊँगा, कुछ और पहले से ही फिक्स कर दिया होगा, मतलब पहले से ही लिख दिया गया है और उसको कुछ इस तरह से जिया जा रहा है या फिर चलाया जा रहा है। हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं सब कुछ, मेरी बुद्धि का आइडिया था, मेरे मन में आइडिया आया था, इस वजह से ही तो मैं अमीर बना हुआ हूँ। सब कुछ पहले से ही लिखा होता है, कौन अमीर बनेगा, कौन गरीब बनेगा, कौन बीच में रहेगा, कौन बिना मतलब के ही किसका टाइम बर्बाद होगा, कौन अब खाना खा रहा होगा तो उसी वक्त कोई कुत्ते का बच्चा आकर उसके सामने पॉटी कर देगा। ये सब पहले से ही लिखा होता है। टोटल मिला करके सब कुछ असली लगे या फिर हम विचलित जैसे होते रहें और अपना समय काट दें, इस वजह से ही ये सब किया गया है। पहले मेरे जो अंतिम गुरु हैं उन्होंने मुझे बोला था कि ये तुम्हारा आखिरी जन्म है और काफी कुछ उन्होंने मुझे मेरे बारे में बताया था, लेकिन अगर अंतिम गुरु नहीं होते तो मुझे ये सब नहीं पता लगने वाला था। उच्च स्तरीय गुरुओं के सानिध्य में तो मैं फिर भी रहता हूँ, उनकी कृपा मुझ पर लगातार बनी रहती है। कुछ और पॉइंट थे मैं भूल गया हूँ, दोबारा से मुझे भुला दिया गया है। मतलब ये वाला जो चैप्टर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये भुलाया जाएगा, इतना तो टाइम हम तेरा बर्बाद कर ही देंगे, कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।